कल्पना कीजिए, शांत बहती यमुना नदी, अचानक उसका पानी काला पड़ जाए, पक्षी उड़ते उड़ते आसमान से गिरने लगे, गायें पानी पीते ही बेहोश हो जाएं, और फिर उस जहरीले पानी के बीच एक विशाल 100 फनों वाला भयानक नाग अपना फन फैलाकर बैठा हो। लेकिन सवाल ये है, यमुना नदी में कालिया नाग आया कहां से था और उसने यमुना को ही अपना ठिकाना क्यों बनाया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले वृंदावन के पास बहने वाली पवित्र यमुना नदी का जल स्वच्छ और निर्मल था। लोग, पशु पक्षी सभी उस जल का उपयोग करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये कहानी है एक भयानक और शक्तिशाली नाग की, कालिया की। कालिया नाग कहां से आया था? कालिया मूल रूप से यमुना में नहीं रहता था। वो समुद्र के बीच स्थित रमणक द्वीप पर रहता था। लेकिन वहां उसका सबसे बड़ा शत्रु था पक्षीराज गरुड़। गरुड़ नागों का भक्षक था। वो प्रतिदिन कई सांपों को अपना आहार बनाता था। एक दिन गरुड़ और कालिया के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ ने कालिया को बुरी तरह पराजित कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए कालिया अपनी पत्नियों और परिवार के साथ वहां से भाग निकला। यमुना ही क्यों चुनी? अब कालिया को एक सुरक्षित स्थान की तलाश थी। उसे पता चला कि यमुना के एक भाग पर एक ऋषि का श्राप था, जिसके कारण गरुड़ वहां कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। यह स्थान कालिया के लिए सुरक्षित था, इसलिए वो यमुना नदी के गहरे जल में आकर रहने लगा। जहर से भर गई यमुना। कालिया के विष से यमुना का जल काला और जहरीला हो गया। पेड़ पौधे सूखने लगे, पक्षी गिरने लगे, गायें बीमार पड़ने लगी। वृंदावन के लोग भयभीत हो गए। तभी इस कथा में प्रवेश होता है बाल रूप में विराजमान भगवान कृष्ण का। कृष्ण और कालिया का सामना। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण यमुना किनारे पहुंचे। सबने उन्हें रोका, वहां मत जाओ, पानी विषैला है। लेकिन कृष्ण निडर होकर यमुना में कूद पड़े। जल में भयंकर हलचल मच गई। कालिया ने अपने विशाल फन फैलाकर कृष्ण को जकड़ लिया। किनारे खड़े सभी लोग घबरा गए। तभी चमत्कार हुआ। कृष्ण ने स्वयं को मुक्त किया और कालिया के फनों पर चढ़ गए। फिर उन्होंने उसके फनों पर दिव्य नृत्य करना शुरू किया। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः वह हार मानकर शांत हो गया। कालिया का पश्चाताप। कालिया की पत्नियों ने हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, इसे जीवन दान दीजिए। कृष्ण ने दया दिखाई और कालिया को यमुना छोड़कर वापस समुद्र जाने का आदेश दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि गरुड़ उसे क्षति नहीं पहुंचाएगा। कालिया अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर चला गया। यमुना का जल पुनः निर्मल और पवित्र हो गया। कथा से शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। और जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसे क्षमा अवश्य मिलती है।